Hey guys, welcome back to my YouTube channel Wish Vlogs. I hope you guys are doing fine. तो काफ़ी दिन हो गए थे मेरे को व्लॉग किए हुए, नॉर्मल व्लॉग किए हुए। संडे राइड्स तो मैं कर ही रहा था लगातार। एक्चुअली उसका कारण ये था कि मैंने आई गॉट बॉल्ड और मेरे को बिल्कुल मन नहीं था उसके बाद व्लॉग करने का। दैट इज़ वाई मैंने व्लॉग नहीं किया। वैसे आज क्या काम करने जा रहा हूँ मैं, आज है संडे। आज वैसे राइड का दिन था लेकिन राइड प्लान नहीं हुई, ग्रुप में कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं हमारे। एंड द ग्रुप इज़ वेलोसिटी प्रेडेटर्स। मेक श्योर यू फॉलो इट ऑन इंस्टाग्राम। तो दूध वाले भैया जा रहे हैं, ज़्यादा मत देखो। सो एज आई टोल्ड यू, ग्रुप का नाम है वेलोसिटी प्रेडेटर्स। मेक श्योर यू फॉलो इट ऑन इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम हैंडल मैं डाल दूंगा ग्रुप का। बाइक काफ़ी गंदी हो रही थी है ना, तो आज अब मुझे जाना है सर्विसिंग के लिए। अच्छा, उसके साथ एक प्रॉब्लम ये हो गया, मुझे लग रहा है चेन स्प्रॉकेट वैसे मैंने लास्ट ही सर्विस में चेंज कराया था, नहीं लास्ट टू लास्ट सर्विस में चेंज कराया था, बट अब जो है वो शायद ढीली हो जाती है चेन, तो ढीली हो गई है। अच्छा, लूब वगैरह मेरे पास सब है लेकिन मैंने लूबिंग वगैरह ऐसी कुछ नहीं करी है। मैं सोच रहा हूँ मैं खुद भी करने की आदत डाल लूँ ये, लेकिन एज सच इतनी आदतें इतनी जल्दी पड़ती नहीं है। अब है क्या, ठीक है, पास में ही सर्विस स्टेशन है, हम लेके चले जाते हैं, सर्विस हो जाती है। तो आई एम लीविंग फॉर यामाहा राइट नाउ, और मैंने वहाँ पे फ़ोन करके अपॉइंटमेंट अभी तक नहीं लिया है। तो अगर आज नहीं हो पाए तो इट वोंट कम टू अ शॉक विद मी। वैसे मैं देखता हूँ जाके वहाँ पे। सो एज़ यू कैन सी हमारी FZ है जोकर एडिशन, तो और बहुत ज़्यादा गंदी है, देख रहे हैं। ये प्रॉब्लम है, चेन जो है लूज़ हो गई है तो कड़ 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 की आवाज़ कर रही है एंड बहुत ज़्यादा गंदी हो गई। लूब वगैरह है लेकिन मैंने साफ़ नहीं किया। आज सर्विस सेंटर जाएंगे, वहीं जाके सारा साफ़ सुफ करा लेंगे। और एक थोड़ा सा इशू ये हो रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है जब भी मैं न्यूट्रल से फर्स्ट गियर में डालता हूँ तो जो है गियर जो है ये अटकता है। अब ये जाके हम कंपनी में बात कर लेंगे कि क्या है, अगर गियर्स चेंज होने होंगे तो मैं कहूँगा उसे कम्प्लीटली वो सिस्टम ही रिप्लेस कर दें। वॉट एवर इट इज़, मेरे को ऐसा लग रहा है। मैं ज़्यादा बाइक चलाता नहीं हूँ, संडे ही निकलता हूँ बाइक लेके, तो आई डोंट नो अबाउट इट। जो भी होगा देखो। सो गाइज, वी आर फाइनली एट दिस स्टेशन एंड बाइक जो है वॉश करने के लिए लग गई है लाइन में। बाइक्स काफ़ी आ चुकी थी मेरे आने के पहले भी। हमारी बाइक बहुत गंदी है, मैंने इनको सारे प्रॉब्लम्स हमारी बाइक के बता दिए हैं। एक दो इशू इन्होंने ये बताया है कि फ्रंट ब्रेक पैड्स जो हैं, सॉरी डिस्क पैड जो हैं वो ख़राब हो गए हैं, वो रिप्लेस होगा। अब धीरे धीरे इसमें काम होता रहेगा। बहुत ही गंदी हो रही है बाइक, सबसे अच्छी बात है वॉश हो जाएगी आज। तो ये जो हैं पार्ट्स रिप्लेस जो होने हैं वो आ गए हैं। दिस इज़ द ऑयल फिल्टर, दिस इज़ द एयर फिल्टर, दिस इज़ यामाहा लूब, दिस इज़ 1040 SLMA प्राइम, वट एवर। ठीक है, सारे इंजन ऑयल्स का अपना अलग अलग नाम होता है। और ये मेन थिंग जो है वो होती है ग्रेड। यही ग्रेड का जो है इसमें पड़ता है 10W40 जो है इंजन ऑयल। ठीक है, एंड व्हाट इज़ दिस, लेट मी चेक। अच्छा, दीज आर द डिस्क पैड्स। ये डिस्क पैड मेरी बाइक के ख़राब हो रखे हैं जितना इन्होंने बताया है। ठीक है, अच्छे हैं। अभी इसको कंपेयर भी कर लेंगे, नए भी रखा लेंगे और पुराने भी रख लेंगे। मैंने नीचे गिरा दिया, खैर यहाँ रख दूँ वरना मैकेनिक आके मुझे यहाँ से भगा देगा। तो दिस इज़ द प्रोसेस। यहाँ लगता है ऑयल फिल्टर, यहाँ से हमारा ऑयल गिर रहा है, इंजन ऑयल, हमारा नहीं मेरी बाइक का। भैया आपसे ये कुछ जानकारी लेनी है, ये बाइक कितने पे हमें सर्विस करा लेनी चाहिए? चलाने के ऊपर है कैसे आप चला रहे हैं, वैसे 2000-2500 पे करा लेनी चाहिए। 2000-2500 पे करा लेनी। हाँ, और ऑयल फिल्टर वगैरह हर सर्विस में चेंज होना चाहिए? हाँ, हर सर्विस में चेंज होना चाहिए। ठीक है। एयर फिल्टर में क्या रहता है, ये हर सर्विस पे चेंज होता है या साफ भी हो जाता है? वो साफ हो जाता है, एयर फिल्टर के ऊपर होता है कि कैसा ख़राब है तो चेंज किया जाता है, अगर ख़राब नहीं है तो चेंज नहीं किया जाता। अच्छा, ये इंजन ऑयल कितना पड़ेगा इसमें? ये अभी आपका इसमें 1 लीटर पड़ेगा। अच्छा, 1 लीटर पूरा पड़ेगा। फाइनली आज का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा काम जो हो चेंज होना है इसका इंजन ऑयल। अब इंजन ऑयल चेंज होने जा रहा है। सारा इंजन ऑयल हम ड्रेन आउट कर चुके हैं। आज इन्होंने इंजन फ्लश शायद नहीं डाला है इसमें, वैसे मैंने अभी इनसे पूछा नहीं है और मैं वहाँ पे था नहीं जब बाइक स्टेशन पे लगी है। सीधे इंजन ऑयल पड़ रहा है बाइक में। वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग मैं बहुत ज़्यादा जो है इंजन फ्लश के सपोर्ट में नहीं रहता हूँ। उसका कुछ कारण है, जब हम इस बाइक का बिल्ड डिस्कस करेंगे तो मैं आपको ये बताऊँगा कि मैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट में क्यों नहीं रहता हूँ इंजन फ्लश के। सो गाइज, अभी मुझे इंस्ट्रक्शंस मिल गए हैं दैट आई डोंट हैव टू टॉक टू द मैकेनिक, आई हैव टू
अब दूसरे इंस्ट्रक्शन भी मिल गए हैं कि कस्टमर लाउंज में बैठ जाइए, तो आई डोंट हैव टू टॉक टू द मैकेनिक। अभी अभी ये इंस्ट्रक्शन मिले हैं, क्योंकि उससे मेरा भी टाइम ख़राब हो रहा है और मैकेनिक का भी टाइम ख़राब हो रहा है। ये सर्विस सेंटर में आप कभी भी आएँ तो ये आपको समझना चाहिए कि आप मैकेनिक से अगर बात कर रहे हो तो मैकेनिक का टाइम वेस्ट हो रहा है। आज संडे का दिन है, इन लोगों के पास बहुत सारी बाइक्स रहती हैं, तो इन्हें भी मैनेजमेंट करने में प्रॉब्लम होता है। ये एक बात तो उनकी सही है, अगर हम उनके सर में खड़े रहेंगे तो बेचारे उनकी काम की एफिशिएंसी जो है ना वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। खैर, इन्होंने मुझे अपना जो है बाइक का इस सर्विसिंग का वीडियो बनाने की परमिशन दे दी है, उसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल टू लखनऊ ऑटोमोटिव यामाहा एंड थैंक यू सो मच टू रहमत, जो उसकी वजह से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, अभी अपने बाइक का व्लॉग शूट कर रहा हूँ। तो जब भी कभी आएँ आप सर्विस सेंटर, नो डाउट आपके मन में डाउट्स होते हैं, आपकी बाइक है, आपने पैसा खर्च किया है, बट आपको ये भी कंसिडरेशन में रखना चाहिए कि जो मैकेनिक है या जो यहाँ पे स्टाफ है वो आपको ही जल्दी आपका प्रोडक्ट या सर्विस होके आपकी बाइक डिलीवर करने के लिए मेहनत कर रहा है। वो कोशिश करते हैं कि जो है मैकेनिक को कम से कम हिंड्रेंस हो, तेज़ी से वो काम अपना करते चला जाए। सो I'd like to tell you about यामाहा। ये जो यामाहा का सर्विस स्टेशन है और इनका आउटलेट है, तो ये है लखनऊ ऑटोमोटिव यामाहा। दिस इज़ ऑपोजिट टू जगरानी हॉस्पिटल, और ये जगरानी चौराहा कहते हैं इसको। दिस इज़ द मेन रिंग रोड ऑफ लखनऊ अभी के लिए। इसके बाहर एक और रिंग रोड लखनऊ में बन रहा है, ये तो सभी जानते हैं। अच्छा, व्हाट डू आई लव अबाउट लखनऊ ऑटोमोटिव यामाहा? एक चीज़ तो है रहमत एंड दूसरी चीज़ है दैट दे आर वेरी वेरी इन्फॉर्मेटिव अबाउट। देखिए ये लिखा हुआ है लखनऊ ऑटोमोटिव यामाहा सर्विस सेंटर। दे आर वेरी वेरी इन्फॉर्मेटिव अबाउट द बाइक्स, अबाउट द सर्विसिंग, अबाउट द मैनेजमेंट, कि कैसे वो आपकी बाइक को केयर करते हैं यहाँ पे। तो आई शो यू हाउ। एज आई टोल्ड यू, आई लव लखनऊ ऑटोमोटिव यामाहा। उसका कारण क्या है कि दे आर वेरी इन्फॉर्मेटिव, एवरीथिंग इज़ वेरी ट्रांसपेरेंट। तो विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर। यहाँ पे एक प्राइस स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, एएमसी का कॉस्ट क्या है, क्या कवर है, क्या नहीं है। तो एवरीथिंग इज़ वेरी ट्रांसपेरेंट। यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जो हिडन है, जैसे हिडन चार्जेस करके लोग जैसे करते हैं ना, वैसा यहाँ कुछ भी नहीं है। सब कुछ कंप्लीटली विजिबल टू द कस्टमर। बहुत अच्छा इनका सिस्टम है। नो डाउट इनके थोड़े एडवर्टीजमेंट वगैरह भी हैं। व्हाट इम्प्रेसेस मी इज़ कि इन्होंने जितना डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देना चाहिए इनको किसी भी वर्क का, वो सारा एज पोस्टर्स बता दिया है, क्योंकि बहुत कस्टमर्स आते हैं, कितना कितना किसको समझाएंगे। और दूसरी बात यह है, आप कस्टमर को इतनी इन्फॉर्मेशन दे दीजिए कि उसको ये पता चल जाए उसकी बाइक में सही काम हो रहा है या गलत काम हो रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट भी कर सकता है और अप्रिशिएट भी कर सकता है। तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। पूरी टिप्स, गेटिंग बेटर माइलेज फ्रॉम योर यामाहा मोटरसाइकिल, एवरीथिंग दे हैव शेयर्ड विथ वेरी प्रॉपरली। जैसे यहाँ पे है और यहाँ पे भी मैं आपको देखा। अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ अ ग्रेट आइडिया कि सारे डिटेल्स हैं यहाँ पे है। ऑयल फिल्टर ओल्ड एंड न्यू, एयर फिल्टर ओल्ड एंड न्यू, ये ड्रम ब्रेक्स ओल्ड एंड न्यू, स्पार्क प्लग्स ओल्ड एंड न्यू, दिस इज चेन एंड स्प्रॉकेट, दिस इज ब्रेक पैड। तो ये एक बड़ा अच्छा डिटेल तरीका है। बहुत सारे सर्विस सेंटर्स को इससे सीख लेनी चाहिए कि ऐसे ही डिटेल में अपने कस्टमर को एजुकेट कैसे करना है आपको। सो दे आर एजुकेटिंग देयर कस्टमर्स। उनको एक एक चीज़ वो बता रहे हैं। यहाँ पे बात हो रही है इंजन फ्लश की, जिसका मैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता हूँ। उसके रीजंस हैं मेरे, वो मैं आपको अलग से बताऊँगा। उसके बाद हो रही है यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर क्लीनिंग की। आई एम इन एब्सोल्यूट फेवर ऑफ फ्यूल इंजेक्टर क्लीनिंग सॉरी। एंड ये है पीरियोडिक मेंटेनेंस एंड रिप्लेसमेंट पार्ट्स का लिस्ट। पूरा लिस्ट इन्होंने डिटेल बना के देखा है। जो बाइक का देखना है आप आराम से देख लीजिए। ये यहाँ पे इनका अनदर लिस्ट है जो विच डिपेंड्स अपॉन द लेबर चार्जेस, क्या काम होता है क्या नहीं होता है। तो दे आर वेरी इन्फॉर्मेटिव। दिस इज़ व्हाट आई लव अबाउट लखनऊ ऑटोमोटिव यामाहा एंड दे हैव रियली डन अ गुड जॉब ओवर हियर। सो अब दो लोग हमारी बाइक में लग चुके हैं। एक आगे का ब्रेक का काम कर रहे हैं, जैसे उन्होंने बताया था कि फ्रंट डिस्क पैड्स जो हैं इस बाइक के ख़राब हो चुके हैं। अब ये ड्रम ब्रेक्स पीछे खोलने की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। दिस काइंड ऑफ लव एंड अफेक्शन माई बाइक इज़ गेटिंग है। 3 लोग लगे हुए हैं, सुपरवाइज़र भी लगे हैं, मैकेनिक्स भी लगे हुए हैं। दे आर डूइंग अ रियली वेरी गुड जॉब। मेरा जो बाइक का है फ्रंट डिस्क ब्रेक्स ख़राब हो गए थे, डिस्क पैड्स ख़राब हो गए थे, तो पैड्स रिप्लेस हो गए हैं। अब जो है कैलिपर टाइट हो रहा है। यहाँ पे मैंने इनसे बोला था कि आपको जो है रियर ड्रम ब्रेक्स के भी ब्रेक पैड्स चेक कर लेने हैं, तो उन्होंने उसको भी निकाल लिया है। आई थिंक उसमें सिर्फ क्लीनिंग की ज़रूरत है, रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं है। OMG गंदे हैं काफ़ी।
एकदम साफ़ सफाई हो रही है टकाटक। इंजेक्टर क्लीनिंग हैज़ स्टार्टेड। इंजेक्टर्स ये मेरी बाइक से निकाल रहा है और चुपके से निकाल रहा है, हमको पता भी नहीं चला। हम जो है अब आ गए हैं अब हम देखेंगे कि इंजेक्टर बस इन्होंने फिट किए हैं इंजेक्टर्स, और इंजेक्टर क्लीनिंग अब स्टार्ट हो गई है ना। हाँ, आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा कि कैसे फ्यूल जो है इंजेक्टर से बाहर निकल रहा है इसमें। अभी मेरा एक फ़ोन आ गया, लेट मी अटेंड दैट। सो एज यू कैन सी क्लीनिंग इन 40 सेकेंड्स ऑटो मोड पे लगा हुआ है। जो इंजेक्टर क्लीनिंग है इसका डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, डिटेल्ड वीडियो मैंने लास्ट अपनी सर्विस पे बनाया था, वो पूरा, जिसमें रहमत ने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दिया था कि वाई इंजेक्टर क्लीनिंग इज़ नेसेसरी। तो ऑन ये कैसे होता है, व्हाट्स द प्रोसेस ऑफ इंजेक्टर क्लीनिंग। I'll give a link of that video in the description box. You can watch the complete vlog and get to know the information. देखिए, जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ, my video is about the information. My video is not about YouTube, not about likes, not about the views. My video is about the information. Okay? So इसका अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाए। सो इंजेक्टर क्लीनिंग इज़ ऑलमोस्ट डन। अर्पित का फ़ोन आ गया था तो मुझे जाना पड़ा था। इंजेक्टर क्लीनिंग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दूसरी वीडियो में है, तो आपको सब मिल जाएगी, उसमें कोई इशू नहीं है। जो भी इसमें फ्लूइड्स होते हैं, जो इनमें डिपॉजिट्स हो जाते हैं, इंजेक्टर जब ख़राब होते हैं ना, तो दे आर प्रिटी एक्सपेंसिव। तो उस एक्सपेंस को बचाने के लिए डेली इंजेक्टर क्लीनिंग मीन्स विद एवरी सर्विस इज़ वेरी नेसेसरी। अगर ख़राब है तो रिप्लेस करना तो बनता ही है। ये शुरू हो गया है इंजेक्टर इंस्टॉलेशन। इंजेक्टर क्लीन होके आ गया है, हल्की फुल्की ग्रीसिंग करनी पड़ती है, उसके बाद जो है ये यहाँ पे इंजेक्टर लगा दिया जाता है। गुड टू गो। सो आई वॉज सिटिंग एंड चैटिंग विद पीपल इन द कस्टमर लाउंज। अब हमारी बाइक आ गई है बाहर एंड बाइक हो चुकी है सुपर डुपर क्लीन। और जो सबसे बड़ा इशू था वो था चेन डर्टी होने का। तो चेन इज़ कम्प्लीटली क्लीन नाउ, जस्ट लुक एट इट, जस्ट ब्रांड न्यू। तो ये फ़ायदा होता है जो है कंपनी में लूब का, चेन लूब और चेन क्लीन कराने का। एंड बाइक इज़ लुकिंग सुपर अमेजिंग एंड सारा काम हो गया है। अब थोड़ा सा ड्राई हो जाएगी, ड्राई होने के बाद जो है ये इसको पॉलिश वॉलिश कर देंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस तो होता नहीं है पॉलिश का, लेकिन दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अभी चला वला के आएंगे और चेक कर लेंगे। सो सर्विस तो ख़त्म हो गई थी टाइम से, सारा काम हो गया था, बट उसके बाद शुरू हो गई थी बारिश। तो बारिश में भीगते हुए मैं घर आया, काफ़ी मूड ख़राब हो गया था कि अभी भी बाइक जो है वॉश कराइएगा फिर गंदी हो जाएगी, ब्ला एंड ब्ला। बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, मेरे घर से 5-7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही है लखनऊ ऑटोमोटिव यामाहा। आप वहाँ जाएँ एंड सर्विसिंग इज़ गुड एंड रहमत इज़ माई फ्रेंड, तो उसकी वजह से मेरी बाइक की सर्विसिंग तो अमेजिंग हो जाती है। और साथ साथ ही तो वेरी वेरी गुड एम्प्लॉय, आई एम टेलिंग यू। तो आप लोगों की बाइक की भी सर्विस अच्छी हो ही जाएगी। बहरहाल, तो मैंने आपको जैसे बताया कि बारिश वगैरह हो रही थी। अच्छा, आप पीछे देख रहे होंगे ना, सारे अंकल वंकल खेलते रहते हैं, पापा खेल रहे हैं इस समय बैडमिंटन। मौसम आजकल अच्छा हो रहा है ना, तो हमारे यहाँ जो है काफ़ी अच्छा माहौल रहता है। बाय द वे, तो अब बात कर लेते हैं कि क्या जो है एक्सपेंस आया है इस सर्विसिंग का। सो बहुत ज़्यादा कुछ काम नहीं हुआ था। मेरी बाइक जो है 118 किलोमीटर सिर्फ चली थी। वैसे इन जनरल जो पीरियड होता है सर्विस का, जो किलोमीटर्स मिलते हैं वो मिलते हैं 2000 या 2500 किलोमीटर्स। एंड जो टाइम होता है वो 3 मंथ्स होता है, या कुछ लोग कहते हैं 6 मंथ्स भी चल जाता है। बट मेरे को अब रिक्वायरमेंट फील होने लगी थी। देखिए, चेन स्प्रॉकेट जो है, चेन उसमें लूज़ हो गई थी, कट 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 की आवाज़ आना शुरू हो जाना। फिर हल्का मुझे पिकअप में प्रॉब्लम लग रहा था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था बट हल्का महसूस होने लगा था, ब्रेक्स वगैरह टाइट लगने लग गए थे। तो ये दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं अब जाके सर्विस करा लूँ। तो मैंने एज आई टोल्ड यू, मैंने AMC करा रखी है, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था। तो AMC की वजह से मुझे 5% एडिशनल डिस्काउंट ऑन ऑल पार्ट्स मिलता है एंड साथ ही मुझे लेबर चार्ज नहीं देना पड़ता है। तो लेबर चार्ज इस बाइक के लिए सर्विसिंग के लिए होता है नियर अबाउट 500, लाइक 450 480 समथिंग। तो क्या क्या बदला है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो बदला है इंजन ऑयल। तो जो मुझे टैक्सेबल अमाउंट पड़ा है इंक्लूडिंग द टैक्स मीन्स वो 313 रुपये, इसमें मुझे डिस्काउंट भी मिला है। ठीक है, उसके बाद इनका एक ऑयल फिल्टर आता है, गोल सा पार्ट होता है, मैंने वीडियो में दिखा रखा है, तो वो 38 रुपये का पड़ा है। फिर जो है ब्रेक पैड सेट डिस्क, ये जो डिस्क है इसमें ब्रेक पैड लगे रहते हैं बाइक को रोकने के लिए। तो वो सेट जो है 166 का था, लेकिन मेरे को पड़ा है 123 का, क्योंकि मुझे 5% ऑफ मिला है अगेन। उसके बाद इन्होंने जो चेन क्लीन करने के लिए लूब इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ एक्चुअली फॉर 415 रुपीज़, बट वो एक लूब कई सारी बाइक्स में इस्तेमाल हो जाता है ना, तो वो पर बाइक उसका खर्चा कम आता है। तो मुझे तो पड़ा है 81 रुपीज़ में। एंड देन चेन ल्यूब एंड दिस वो 91 रुपीज़ का पड़ा है। सॉरी, जो मैंने पहले बताया वो 86 था, वो था चेन क्लीन, मतलब वो क्लीन करने के लिए चेन दिस एंड दैट। एंड जो चेन ल्यूब है वो मेरे को पड़ा 91 रुपीज़ का। देन AMC का दिखा के इन्होंने सारा ज़ीरो कर दिया लेबर में। उसके बाद जो है इन्होंने इंजेक्टर क्लीनिंग और रिप्लेसमेंट जो है
अरे बाप रे खैर पापा फोन पे बात कर रहे हैं। तो एज आई वाज टेलिंग यू, इंजेक्टर क्लीनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब इंजेक्टर में कोई किसी तरीके की क्लॉगिंग हो जाती है या थोड़ा सा जाम हो जाता है, पिकअप पे, एवरेज पे, हर चीज़ पे फ़र्क पड़ता है। इसीलिए मैं हर बार जाता हूँ, हर बार इंजेक्टर क्लीनिंग कराता हूँ। फिर उसके बाद मैंने एक पॉइंट छोड़ा था वीडियो में, तो वो ये छोड़ा था कि मैं इंजन फ्लश के फेवर में क्यों नहीं हूँ। एक्चुअली होता क्या है, हमें बाइक चलाते हैं तो कई बार इंजन हीट करके उसमें पोर्स बन जाते हैं, तो उन पोर्स में कभी कभी कार्बन सेटल हो जाता है। मतलब जनरल केसेस में यही होता है कि पोर्स में कार्बन सेटल हो जाता है। जब हम फ्लश डालते हैं तो फ्लश क्या करता है, सारे कार्बन को जो है फिल्टर आउट कर देता है इंजन ऑयल के साथ में। सो अगर जो हमारी बाइक्स हैं, जो हम तेज चलाते हैं या धीरे चलाते हैं, तो ये प्रॉब्लम जो होता है कि जो पोर्स बन गए हैं उसमें कार्बन है और उसको कार्बन को फ्लश आउट कर देगा, उसके बाद वहां से इंजन ऑयल की लीकेज शुरू हो जाती है। तो मेरे हिसाब से पुरानी जो बाइक्स हैं, जो तेज चला रहे हैं या बहुत तेज चलाते हैं, या मतलब कुछ टाइम हो चुका है उनको बहुत ज़्यादा फ्लश पे ध्यान नहीं देना चाहिए। बाकी कंपनी सजेस्ट करती हैं, अच्छा भी है कि इंजन क्लीन रहता है, उसमें खैर कोई दो राय नहीं है, बट मेरे रिकमेंडेशन से मैं फ्लश से थोड़ी दूरी पसंद करता हूँ। तो दिस इज अप फॉर द व्लॉग। यहाँ पे हम करा रहे थे अपनी बाइक की सर्विस हो गई है। जो टोटल एक्सपेंस आया है दैट इज 1020 रुपीज़। टाइम मेरा बहुत वेस्ट हुआ, काइंड ऑफ वेस्टेज ही है, लेकिन आज छुट्टी थी तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। बहरहाल, इफ यू लाइक दिस व्लॉग, काइंडली लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड अगर आपको व्लॉग इन्फॉर्मेटिव लगा हो, कोई क्वेरीज हो, डू लेट मी नो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो अगर ये व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड देवांश पटेल पिटेगा आज मुझसे खैर ये सब तो चलता रहता है, बट